हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन बताइएगा मेरे को। ये आज है 26 अक्टूबर। ओके, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक, 26 अक्टूबर है। ओके, मेरे पास 1300 का प्रॉफिट हुआ है। मैंने ये रैली तो पूरा मिस कर दिया था मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। आज मैं थोड़ा सा लेट सो के उठा तो स्टार्टिंग का ये वाला रैली मेरा मिस हो गया। उसके बाद ये देखो, पी में प्रॉफिट, पी में प्रॉफिट, पी पी। लेकिन मैंने सी में देखो, यहाँ पे सी सी ई, ठीक है। पी में तो छोटा छोटा लॉस है, और ये सी ई सी ई, सी में सबसे बड़ा लॉस मेरे को 1500 का हुआ, और 950 मतलब 2500 का लॉस हुआ है आज। मतलब मैंने साइडवेज मार्केट के चक्कर में, नहीं साइडवेज नहीं, मेरा यहाँ पे मेन जो है 1500 का लॉस ये यहाँ के करीब हुआ। एक लॉस तो मेरा सी में यहाँ पे हो गया था। मैं सोचा था कि छोटा सा एक रिवर्सल आएगा, ठीक है, तो मैं 5 पॉइंट कैप्चर करूंगा, तो उल्टा यहीं पे मेरे को 10 पॉइंट का लॉस हो गया था। दूसरा मेरे को ये, मैंने एक हैमर देखा और फिर ये दूसरा हैमर, ये तीसरा हैमर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया। ओके, हैमर देख के बहुत लोगों ने बाय किया होगा, मैंने भी बाय किया, और फिर यहीं से मार्केट ने ट्रैप किया, इसलिए इतना बड़ा बेहतरीन मोमेंट मिल गया। तो मेरे को ये जो लॉस है सी का, ठीक, इसलिए हुआ। अब दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, मेरे लेवल्स बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट है। भले मेरी एंट्री एग्जिट गलत है, ठीक है, मैं भी बिगनर ही हूँ, मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मेरी एंट्री एग्जिट गलत है, लेकिन मेरे लेवल्स एकदम परफेक्ट हैं। मार्केट देखो क्या बेहतरीन, मेरे लेवल्स को यहाँ पे इसने पॉज लिया, ठीक है। और ये लेवल मैंने आज के नहीं, मैंने कल से लेवल देख रखे हुए हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया एंड तक, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरा एक लेवल था कि ये सपोर्ट होगा, और मार्केट खैर इसको छू ही नहीं पाया, और एक ये लाइन थी मेरी, और मार्केट इसी लाइन में देखो कंसोलिडेट किया है। बैंक निफ्टी को देखो कि बैंक निफ्टी तो और बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे लेवल को रिस्पेक्ट किया है, मेरे लेवल को फॉलो किया है। मेरी एंट्री एग्जिट गलत रहती है, लेकिन मेरे लेवल्स बहुत एक्यूरेट रहते हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था, जब ये मार्केट यहाँ पे बहुत देर से रेंज बना रहा है, कई बार यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, देखो छोटी छोटी कैंडल बन के, सबको लगेगा यहाँ मार्केट ब्रेकआउट देगा। मैंने यहीं पे एग्जैक्टली इसी समय पे अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था कि मार्केट ट्रैप कर रहा है, क्योंकि पी जो है, सॉरी जो, हाँ सॉरी, पी वाले जो पुट राइटर हैं, पुट राइटर इस लेवल से, यहाँ के लेवल से भाग रहे थे। मैं जब उसमें अपने दूसरे स्क्रीन में देखा ना कि पुट राइटर यहाँ से भाग रहे हैं, तभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट डाला था कि यहाँ पे निफ्टी ट्रैप करेगा, ऊपर का ट्रेड मत लेना, ठीक है। ऐसा हालांकि पूरा नहीं लिखा, लेकिन ज़्यादा लोग हैवी न्यूज़ टेलीग्राम में 4 ही लोग हैं, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो है अपने पुट राइटर यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए ये एक ट्रैप हो सकता है। और मार्केट देखो एग्जैक्टली यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया, और यहीं से फिर डायरेक्टली नीचे आ गया था। ओके, मैंने जो है यहाँ पे एक तो हैमर देख के चक्कर में मेरे को लॉस हुआ है, और दूसरा यहाँ पे जो रेंज बनाया ना कंसोलिडेट, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लॉस हुआ। बाकी जो है यहाँ जितने भी साइडवेज मार्केट है, इस साइडवेज मार्केट में देखा जाए तो भैया मैं 2500 के लॉस में था ओवरऑल, क्योंकि आप लोग को दिखाया ना मैंने, एक में 1500 का लॉस है, एक में मेरे को 950 का लॉस है। टोटल मेरे को 2500 का लॉस था, उस 2500 के लॉस को रिकवर किया, और 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो उस हिसाब से तो भैया मेरे को ठीक ठाक मेरे को मिल गया। ओके, अब मैं आप लोग को जो बिगनर है उन लोग को बता देता हूँ कि आप लोग मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट सिंपल से, एक तो ब्रेकडाउन, नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ना पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाते जा रहा था। तो स्टार्टिंग में तो मेरी ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं, हालांकि यहाँ पे तो मैं अवेलेबल ही नहीं था, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। और स्टार्टिंग में अगर मैं रहता भी तो ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होती। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या काम किया, ऐसे ऐसे करके पोल एंड फ्लैग पैटर्न का, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर ब्रेक डाउन दे दिया। फिर इसने क्या काम किया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, ब्रेक डाउन दे दिया। किस तरह से, ये देखो मार्केट इस तरह से नीचे आया, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, ब्रेक डाउन, फिर इसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर ब्रेक डाउन, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके, ठीक है, ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न। फिर यहाँ पे मार्केट ने इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर ब्रेक डाउन। अब जो है इसको अगर पूरी तरीके से देखे जाए ना, तो मैंने फिर लास्ट में सोचा था कि फिर मार्केट यहीं पे ऐसा ऐसा रेंज बना रहा है। जब इसने ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने फिर यहाँ से इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न सोच के यहाँ से पी का ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा तो छोटा छोटा लॉस लेके मैं निकल गया यहाँ से। हालांकि अगर देखा जाएगा ना, तो मार्केट इतने लेवल को पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। अगर मार्केट कल, निफ्टी निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक, निफ्टी कल यहीं पे अगर ऐसे कंसोलिडेट करता है, ब्रेकडाउन देता है, तो अच्छा ताबड़तोड़ रिलीफ नीचे के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखना, एक चीज ध्यान देना, इतने जोन में ये कितने से कितने बजे तक का जोन है, आप लोग खुद देखो। ये 11 बजे का जोन है, 11 बजे से पूरा दिन तक का, ठीक है। 11 बजे से लेके यहाँ पूरा दिन भर निफ्टी ने यहाँ पे एक रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया। ये एक तरह से स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को जितना प्रेस करोगे, जितना प्रेस करोगे, जितना प्रेस करोगे, उतना ही जोर से उछलेगा। और जब ये निकलेगा तो ये यहाँ तक भी निकल सकता है, और ये यहाँ तक भी निकल सकता है, ठीक है।
इस तरह से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। और अगर कैंडल स्टिक पे अगर आप लोग को ट्रेड लेना है तो देखो यहाँ पे इसने बेरिश एंगल्फिंग बनाया था, सॉरी इवनिंग स्टार बनाया था। इवनिंग स्टार से एक छोटा सा स्कैल्पिंग 5-10 पॉइंट का कर सकते हो। यहाँ पे इसने करेक्टली अपना बेरिश एंगल्फिंग अगर 3 कैंडल स्टिक को मिला के बोलेगा तो एंगल्फिंग भी कहलाएगा, इवनिंग स्टार भी कहलाएगा। और लेकिन देखा जाए तो ये बेरिश आरामी है, 2 कैंडल स्टिक के देख के यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही इस कैंडल का ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ से एक बेहतरीन आपको 10 से 15 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है, कैंडल स्टिक के द्वारा अपन यहाँ पे अपन ट्रेड ले सकते हैं। अब अपने लिए कल के लिए क्या जरूरी है, एक तो ये वाला रेंज आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आप लोग को बैंक निफ्टी भी दिखाऊंगा। लेवल्स मेरे बहुत एक्यूरेट रहते हैं, मेरी एंट्री एग्जिट गलत रहती है, मेरे प्रॉफिट अलग है। लेकिन आप लोग लेवल्स देख लो, अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आप लोग अपना ट्रेड लीजिए। लेकिन लेवल को जरूर देखिए और कैंडल स्टिक को फॉलो कीजिए। यहाँ से मेरे से गलती हो गई थी, मैंने हैमर को देख के बाय किया और मार्केट ने क्या काम किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी इसने बढ़ाया। ठीक है, वॉल्यूम जनरेट किया, वॉल्यूम यहाँ मैं वॉल्यूम भी देखा था, वॉल्यूम उसको जनरेट किया ताकि लोगों को बाइंग दिखाए। और जैसे सब लोगों ने भाई यहाँ पे एसएल डालेंगे और जैसे एसएल कटे तो धड़ 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 करके मार्केट नीचे आ गया। ठीक, तो ये आप लोगों को एक समझ आ रहा है पोल एंड फ्लैग पैटर्न का इन्वर्टेड आज मार्केट ने किस तरह से ब्रेकडाउन दिया है। अब मार्केट ओवरऑल देखा जाएगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है, वैसे ही इसने एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया। लेकिन मार्केट फिर यहाँ पे रेंज बनाने लगा और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देगा तो अच्छा खासा नीचे जाएगा। ठीक है, चलो अपन लोग मैं आप लोगों को बता देता। शिट यार ये क्या हो गया, एक मिनट। ओके, और आप लोग ध्यान देना, मैंने कल के वीडियो में बताया था ये एक लेवल है और मैंने आपको प्रीवियस डाटा दिखाया था, वहां से कोई भी एक इसके पास सपोर्ट नहीं है। अगर ये गिरेगा तो एकदम फ्री फॉल गिरेगा, मैंने कल के वीडियो में बोला था, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। अब वीडियो तो खैर मत देखिएगा, आप लोगों को टाइम ही निकल गया। लेकिन मैंने बताया था कि एक बेहतरीन ये फॉल मोमेंटम देगा क्योंकि पीछे पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, बस मैं एक हैमर के चक्कर में यहाँ कंफ्यूज हो गया, नहीं तो पुराना डाटा के अकॉर्डिंग जो मार्केट ने कंटिन्यू बेहतरीन रैली दी थी, ठीक है, उसी रैली के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं था। बस मार्केट भागते गया था क्योंकि मार्केट ने उस टाइम बहुत देर से, बहुत दिनों से रेंज में उसने कारोबार किया था। ठीक है, आई थिंक 5 से 6 दिन तक उसने इस रेंज में कारोबार किया था, इसलिए जब निकला तो ताबड़तोड़ वो फिर ऊपर ही ऊपर न्यू पे हाई बनाते गया था। मैंने ये देखो ये एक लाइन लिखी हुई है रैली स्टार्ट, यही वो लाइन है जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट देके कंटिन्यू ये पूरा 19,000 2,000 20,000 तक का पहुंचा था। ठीक है, यही वो लाइन है जहां से मार्केट ब्रेकआउट दिया था और पूरे 20,000 तक पहुंचा था और मार्केट वापस इसी लाइन में आ चुका है। अब मार्केट को हम लोग देखते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को। ठीक है, अगर ये यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, ये एक रेंज बनाता है, सबसे पहली बात तो आप लोग ये देखिएगा, ये अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, इसको आप लोग डार्क कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3, यहाँ से तो मार्केट नीचे ही नहीं जा पाया, निफ्टी इसको नीचे ही नहीं जाने दिया, इसलिए कल यहीं ओपन होता है। और फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे जितने भी लोग के एसएल बने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इसको नीचे जाने नहीं दिया तो ये एसएल कटेगा यहाँ से। देखो 11 बजे से लेके पूरे 3:30 बजे तक जितने भी लोग हैं सब लोग ने राइटिंग की होगी, तो फिर उन लोग के एसएल कटेंगे, मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा और यहाँ पे जैसे गया तो अपना प्रॉफिट बुक करो। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाया या तो फिर वन गो में ऐसे करके रिटेस्ट करके गया तो दूसरा टारगेट हमारे पास ये होगा, यहाँ पे आती है अपना प्रॉफिट बुक करो। ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मैं आप लोग को बता दूंगा। और अगर यहाँ कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है तो वापस ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और फिर कोई रेंज बनाता है, रेंज बना के अगर ये ऊपर का पैटर्न दिखाए तो ऊपर जाना, नीचे आएगा तो नीचे के लिए वापस इधर के आना। ओके, अब यहीं से अगर इसने कोई रेंज बनाया और फिर देखो ये 1 2 3 ऊपर से अपने पास इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का इसने पैटर्न भी बनाया हुआ है। आप लोगों को पता है आज मार्केट ने कितना देर यहाँ पे निफ्टी ने कारोबार किया, उसीलिए अगर ये कल फिर ऐसे ओपन होता है, फिर नीचे का तो पहला टारगेट तो यही रहेगा, उसके बाद दूसरा टारगेट हमारे पास ये है, नीचे पे तीसरा टारगेट ये है, चौथा टारगेट ये है हमारे पास, और ये इसके नीचे एक और 5वां टारगेट है, मैं आप लोग को दे दूंगा अभी। जस्ट इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, ये रहा, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसने ये किस तरह से ऐसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर कंसोलिडेट किया, नीचे आया तो पहला टारगेट ये है, यहाँ प्रॉफिट बुक करो। दूसरा टारगेट ये है स्कैल्पिंग के लिए, तीसरा टारगेट ये है स्कैल्पिंग के लिए, चौथा टारगेट ये है और ये मेरा फाइनल टारगेट है। इसके नीचे मैं नहीं सोचूंगा क्योंकि कल फ्राइडे भी है, कल साइडवेज भी हो सकता है, मंथली एक्सपायरी भी हो गई है। ठीक, और ऊपर के टारगेट्स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसको देख लो। यहाँ पे इसने बहुत देर तक इसने एक रेंज बनाई है। ओके, यहाँ पे कितना देर तक इसने रेंज बनाई है, इसलिए अगर ये जाएगा तो पहला टारगेट हमारे पास ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, ये ट्रेंड लाइन जो मैं आप लोग को बता रहा था यहाँ पे 1 2, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इसको पॉज लेगा ही लेगा, और फिर तीसरा टारगेट ये रहेगा। और यहाँ पे अगर ये कुछ रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया तो हमारे पास चौथा टारगेट ये है
और इसके ऊपर जाएगा तो पांचवा टारगेट ये है। हालांकि इतना ऊपर मेरे को जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग अगर हुई तो यहाँ तक जा भी सकता है, पॉसिबल भी है। ओके, और जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाते जाना। भैया कहीं से अगर रिवर्सल लेगा, कैंडलस्टिक को फॉलो करना। जैसे कि देखो मार्केट अब नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ हैमर बनाया तो वापस ऊपर की तरफ गया ना। उसी प्रकार ये अगर इस लेवल में अगर ये कुछ नीचे का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है, वापस नीचे भी आ सकते हैं ये सब लेवलों से। मैं आप लोग को मेन लेवल दिखा रहा हूँ, मैं बिगनर लोग के लिए इतना बता रहा हूँ। बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोग भैया अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करते रहना, लेकिन मेरे लेवल्स को एक बार जरूर देख लेना। मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नीचे का ये मेरा फाइनल टारगेट है। ओके, ये वाला ब्लू लाइन वाला। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी को देखो दोस्तों, मार्केट ओपन हुआ, ये सारी लाइंस मैंने कल देखे रखी है। मार्केट इस लाइन के ऊपर नहीं गया, यहाँ पे छोटा सा एक हॉल्ट लिया, फिर इस लाइन में इसने हॉल्ट लिया। मतलब जो जो लाइन दिया मैंने मार्केट ने वहीं पे इसने एक पॉज लिया है और फिर नीचे पे आया। ये लास्ट वाली लाइन तो खैर मैंने बाद में बनाई है, इतना तो आप लोगों को भी समझ आ रहा है ना। और फिर ये जो एक मैंने लाइन बनाई थी लाल वाली, ये देख रहे हो बैंक निफ्टी ने, इसने भी यहीं पे कंसोलिडेट एक रेंज बनाया। ये एक रेंज बना रहा है, और जब ये अगर निकलेगा ऊपर की ओर तो बैंक निफ्टी तो वैसे ही बहुत वोलेटाइल रहता है, ऊपर की ओर यहाँ तक जा सकता है, नीचे की ओर यहाँ तक जा सकता है। ओके, और बैंक निफ्टी भी देख लो, मेरे जो लेवल है उसको क्या बेहतरीन बैंक निफ्टी फॉलो करता है। ठीक, यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड लेना चाहो ना, एक तो इसने नेगेटिव बना दिया, यहाँ पे एक इसने इन्वर्टेड शूटिंग स्टार, फिर एक हरा, फिर एक लाल, फिर एक हरा, इसलिए यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे देखो कितना छोटा बना रहा है। ये भी इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप का पैटर्न बनाता है, नीचे जाता है, पैटर्न बनाता है, नीचे जाता है, फिर ये एक यहाँ पे बड़ा सा पैटर्न बनाता है, पर ये यहीं पे स्टक हो जाता है। ओके, अब इस लेवल के मार्केट ऊपर नहीं जा पाया तो ये हमारे क्या कहलाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। कल अगर मार्केट यहीं पे रेंज करता रहा और फिर जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तो ऊपर का पहला टारगेट हमारे पास ये है, दूसरा टारगेट हमारे पास ये है, तीसरा टारगेट हमारे पास ये है, चौथा टारगेट हमारे पास ये है। ओके, और इसके ऊपर अगर गया तो पांचवा टारगेट ये है। ठीक, मैं टैबलेट में बना रहा हूँ इसलिए शायद आप लोग को ऐसा दिख रहा है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर नीचे के टारगेट्स मैंने ज़्यादा नहीं निकाले हैं। ओके, अगर ये नीचे जाएगा तो पहला टारगेट, एक तो ये देखो डे लो है, फिर पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है, और इसके बाद हालांकि मैंने लेवल नहीं निकाला है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 41,500 का लेवल आएगा यहाँ पे। एक वो साइकोलॉजिकल लेवल है, और पुराने डाटा के अकॉर्डिंग मैं एक मिनट देख लेता हूँ, जल्दी से निकाल देता हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है, एक अगर ऐसे कुछ रेंज को नीचे ब्रेकडाउन दिया तो पहला टारगेट तो यही रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये है, चौथा टारगेट ये है हमारे पास, पांचवा टारगेट ये है, छठवां टारगेट ये है, और ये मेरे पास सातवां टारगेट। इससे नीचे का मैं नहीं दे सकता अभी। ओके, और जल्दी से आप लोग बैंक निफ्टी को एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो ये लेवल्स का। यहाँ से शायद आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। चलिए 1 2 3, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।